तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया है, अब क्या बताते हैं कि तत् कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुनदान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वहाँ लेन है, यो बेटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ए मन, कि आप जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, ये काल की एक कारागार है, एक जेल है, और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहाँ सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही है हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के, एक पेट के लिए सारा जीवन बीत जाता है इस प्राणी का। ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने कोई मुश्किल है, वो कहाँ से ये चोचले करेगा। तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था, गरते 3.5 हाथ गणाते 3.25, और कहे कबीर इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था, साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से। साईं इतना दीजियो, जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के वचनों से, यथार्थ ज्ञान से आपकी बुद्धि इस गंदे लोक से हटेगी। अभी तो हम यहाँ जकड़े पड़े हैं, और ये मालूम है कि श्वास का कोई
किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, 1 सेकंड का उसको अपना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं कल हूँ कि नहीं। और फिर हम यही चमटे गाड्डे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए भगवान हमें बताने आए थे कि आप जी यहाँ गलत रह रहे हो, आपका ये लोक नहीं है, आपका निज स्थान नहीं है। यहाँ तो गरीबदास साहिब ने कहा भगवान के ज्ञान से परिचित होने के बाद कि पहले गए ना बावड़े, बावड़े माने लौट कर नहीं आए, तुमसे पहले तुम्हारे दादे परदादे जो चले गए। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी पृथ्वी पर रह रहे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी संतान भी नेक है, आपको पोस्ट भी अच्छी प्राप्त है या धन कोई फैक्ट्री आपकी अच्छी बनी हुई है, वित्त भी ठीक है, आपका वित्तीय हालत अच्छी है, और कल मृत्यु होगी, ये तो डेफिनेट है, तो होगी ही होगी, सबको मालूम है। लेकिन उसके पश्चात भी हम थोड़े से भी सतर्क नहीं होते, डरते नहीं। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। यहाँ के झूठे सुख को इस काल ने आपके इतना नशा कर रखा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के बस का नहीं है कि थोड़ा बहुत सतर्क हो सके। होता है यहाँ से निकलते ही फिर काल का इतना प्रेशर है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देखो वहाँ क्या हो गया, अब ये हो गया, कोई मर्यादाएं इतनी जकड़ रखी है, यानी इस जीव को कंडम कर देता है, इसकी भक्ति को चलने नहीं देता ये काम। लेकिन परमात्मा में इतना सामर्थ्य है, वो आपको ऐसे मंत्र देगा, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे, अगर सच्चे दृढ़ होकर सच्चे दिल से लगोगे। वो समर्थ है, और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी। लेकिन आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी, और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो व कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा।